हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे थे। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर जी गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग। सारे बच्चे माइक को बंद रखिए। सारे बच्चे माइक को बंद रखिए, ठीक है। चलो बेटा, तो जैसे कि आपको मालूम है हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे थे, और क्लास 9 का जो चैप्टर चल रहा था वो क्या चल रहा था, नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति चल रहा था। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। क्या आप सभी को ये याद है? क्या आप सभी को ये याद है कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। मैं जरा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो बेटा, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह गिनती की संख्याएं होती हैं, उनको एन से दिखाते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ऐसे आगे बढ़ते जाना है। पूर्ण संख्याओं की बात करें तो उनको डब्लू से दिखाते थे, और इनकी शुरुआत ही होती थी जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो क्या सारे बच्चे यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। ओके बेटा, ओके। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो चलिए इस सवाल को हल करके मुझे बताइए। इस सवाल को हल करके बेटा बताइए। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका उत्तर कहाँ देना होगा, तो इसका उत्तर देना होगा पोल सेक्शन में। सवाल क्या है? बेटा गुड सवाल, आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। सवाल को ध्यान से पढ़ो, तब जाके आप इसका उत्तर दे पाओगे, अदरवाइज दे नहीं पाओगे। इसका उत्तर बेटा तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। तुरंत गलत हो जाएगा, इसलिए इसको, अगर आपको उत्तर देना है तो आपको बहुत सोच समझ के पढ़ना होगा, तब जाके आप इसका उत्तर दे पाओगे। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए, ठीक है। देखो बेटा, ध्यान से पढ़ोगे तब इसका उत्तर दे पाओगे। देखो लिखा क्या है, ध्यान से देखो। लिखा है निम्न में से पहली 5 समपूर्ण संख्याओं की। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा गया सम। इसको अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका उत्तर तुरंत गलत हो जाएगा। अगर आपने उस चीज को ध्यान नहीं दिया तो तुरंत आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत। सारे बच्चे बंद रखेंगे अपनी माइक को, ठीक है। बेटा बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए। आपके पास अभी भी 10 सेकंड का समय है, ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद हम पोल को क्या कर देंगे, तो बंद कर देंगे हम पोल को। 10 सेकंड के बाद हम पोल को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ओके बेटा, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है।
दो एक सम संख्या है, ठीक है। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? बच्चों क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। तो हमें क्या बताना था? हमें बताना था अ, पहली 5 पूर्ण संख्या, वो भी कौन सी? सम संख्या। तो हमें 2, 4, 6, 8 ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, ना कि 1, 2, 3, 4, है ना। तो बेटा इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने इसकी आंसर को गलत किया। तो सही आंसर सिर्फ और सिर्फ ए वाला पार्ट होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? अगर हाँ तो आई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एम टाइप करेंगे। ओके बेटा, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? पूर्णांकों के बारे में। तो हेडिंग सर इन लगा। टीचर्स। सर इन टीचर्स। बेटा इसी को इंटीजर्स बोलते हैं, इसी को इंटीजर्स बोलते हैं। कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, क्या नाम है आपका? सर साक्षी। ओके साक्षी। ओके विद्या, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने ए ही लगाया था? ओके ठीक है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया पूर्णांक? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। ओके बेटा, ओके। ठीक है, मैं अब इसको सिखाता हूँ, ठीक है। याद करो, आपने नेचुरल नंबर सीखा है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती थी? 1, 2, 3, 4 और ऐसे आगे बढ़ते जाते थे हम लोग। आप इनके ऋणात्मक मानों को ले लीजिए, यानी इस प्राकृतिक संख्या के कौन से वाले मान को? ऋणात्मक मान को। तो आप क्या लिखोगे? -1, -2, -3, -4 एंड डॉट डॉट डॉट। और बेटा आपने देखा था जीरो भी एक प्रकार की संख्या ही है। तो जब आप इन तीनों का एक कलेक्शन बनाते हैं, जब आप इन तीनों का एक संग्रह बनाते हैं, इन तीनों का, तो बेटा इन तीनों का जो संग्रह कहलाता है, इस संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेटा इस संग्रह को बोलते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? पहले ये बताइए, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं कि क्या होता है इंटीजर, क्या होता यस सर। है? Okay, ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप, है ना, हाँ हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। आप एक बार ऐसे समझिए, आपने देखा था कि एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है, तो उसको बोलते थे हम लोग क्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अच्छा। अब उस प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मानों को आप ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कौन से मानों को? तो सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक मानों को। तो जब आप ऋणात्मक मानों को लेंगे तो उसको लिखेंगे क्या? -1, -2, -3, -4, है ना, -5 एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता चला जाता था। अब इसके साथ में जीरो को भी शामिल कर लीजिए बेटा। किसको शामिल करना है आपको? तो आपको जीरो को शामिल करना है। तो जब आप प्राकृतिक संख्याओं को, उनके ऋणात्मक मानों को और जीरो को शामिल कर लेते हैं, और इन तीनों को शामिल करने के बाद जो संग्रह बनता है संख्याओं का, वह संग्रह ही, ठीक है बेटा, वह संग्रह ही क्या कहलाता है? तो वह संग्रह कहलाता है आपका पूर्णांक, है ना, यानी कि इंटीजर्स। कहने का मतलब ये इंटीजर्स, पूर्णांक या फिर इंटीजर्स। क्या अब आपको समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप इस वाले पेज का या तो स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है,
या फिर नोट कर लो। ठीक, चलो बेटा अब देखो ध्यान से, आप याद करो तो आपने देखा था कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको n से दिखाते थे, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको w से दिखाते थे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे इंटीजर्स है। सर और एक बार पीछे करना। ठीक है, इंटीजर्स को ठीक है जेड से दिखाते हैं बेटा। ठीक है, हम पीछे कर देते हैं, पहले यहाँ समझिए। इंटीजर्स को किससे दिखाते हैं? जेड से। याद करो बेटा, प्राकृतिक संख्याओं को n से, पूर्ण संख्याओं को w से। ठीक है, इसी प्रकार से पूर्णांकों को जेड से दिखाते हैं। ठीक है, जेड। क्या आप सभी को ये समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है, हम पीछे कर देते हैं। ठीक है, चलो हम पीछे कर देते हैं। लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जब हम बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, क्योंकि बार बार पीछे करेंगे तो बेटा तो टाइम वेस्ट होगा ना। खैर कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया यहाँ तक? ओके, आपने इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट लिया? आपने इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट लिया? ओके, ओके बेटा ओके। देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, सॉरी, देखो यहाँ पे जो पूर्णांक है यानी कि जेड, उनको दर्शाया गया है और उनको लिखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे ऐसे बढ़ते चले जाना। तो इस वाले एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लो। इस वाले एग्जाम्पल को भी आप क्या कर लो? नोट कर लो। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिलाने पर हमें क्या मिलता है? पूर्ण संख्याएं। याद करो बेटा, जो नेचुरल नंबर होती थी, जो प्राकृतिक संख्याएं होती थी, उनकी शुरुआत एक से होती थी और इस प्रकार से आगे ये लोग बढ़ते चले जाते थे। एक होता है पूर्ण संख्याएं, उसकी शुरुआत ही जीरो से होती थी, है ना। तो बोला ये जा रहा है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो यह प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाएगी, यह क्या बन जाएगी? एक होल नंबर बन जाएगी बच्चों। एक होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर इन्हीं पूर्ण संख्याओं में 1, -2, -3 को शामिल कर लिया जाए तब क्या बन जाएगा? तो इनको शामिल करने पर क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा। इनको शामिल करने पर क्या बनेगा? पूर्णांक। क्या आप सभी ये समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में बताओ। यस साक्षी, इंटीजर्स बन जाएगा, है ना। यस, चलो। तो बेटा आपको ये बताना है कि ये जो बैग है ना, देखो ये बैग है और इसमें कलेक्शन बनाया गया है। कलेक्शन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। कलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं संग्रह। जब कुछ लोगों को जुटा लिया जाता है तो उसको बोलते हैं संग्रह, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको कलेक्शन। तो बताओ आप सभी लोग कि इस वाले नंबर के कलेक्शन को क्या नाम देंगे? क्या इसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, क्या इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, या फिर इसको बेटा पूर्णांक बोलेंगे? सारे लोग बताएंगे। क्या इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, क्या इसको होल नंबर बोलेंगे, या फिर इसको इंटीजर्स बोलेंगे? सारे बच्चे बोलना चाह रहे हैं कि सर इसको तो इंटीजर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और सर जीरो भी है। इसीलिए इस वाले जो बैग में जो कलेक्शन होगा सर, वह कलेक्शन ही क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। तो वहां जो खाली स्थान है, जो यहाँ पे ये जो ब्लैंक है ना बेटा, ये ब्लैंक, इसमें आप क्या फिल करोगे? तो नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह कौन सा है? पूर्णांक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या इंग्लिश से इसको करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं इंटीजर्स। कोई दिक्कत नहीं।
Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया। और अब आपको लगाने हैं क्वेश्चंस। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस इन द पोल सेक्शन। आप सभी को इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में बच्चों। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा, कोई बच्चा अपना कैमरा ऑन करके दिखाएगा नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कब? जब पोल सेक्शन खत्म हो जाएगा तब। अदरवाइज तब तक ये चीटिंग मानी जाएगी बेटा। अगर आपने माइक ऑन करके बताने की कोशिश करी या फिर कैमरा ऑन करके दिखाने की कोशिश करी तो ये चीटिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने मन से इसको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुल मिला जुला करके 20 बच्चों ने इसका आंसर किया है। ठीक है, अभी भी कम से कम 7 से लेकर के 8 बच्चे रह जाते हैं। अभी तक 8 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। ठीक है? जिन भी बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया, पोल सेक्शन में जाइए और इसका आंसर करिए। पोल सेक्शन अभी भी चालू है, आप इसका आंसर दे सकते हैं अभी भी। अगले 10 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा और तब इसका आंसर आप नहीं कर सकते हैं। बेटा लास्ट के 5 सेकंड और, है ना? मैं खुद गिन देता हूं। तो 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है बेटा, टाइम अप। अब पोल सेक्शन बंद हो चुका है और अब आप उत्तर करेंगे चैट सेक्शन में। अब इसका उत्तर करेंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, ओके बेटा, सवाल देखिए क्या है सवाल। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? पूर्णांक देखो, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों। तो क्या यह बटे में होगा यानी अपॉन में होगा? ये कभी नहीं। क्या यह डेसिमल में होगा, दशमलव में होगा? कभी नहीं। क्या ये रूट में होगा यानी कि यह करड़ी में होगा? कभी नहीं। तो उत्तर क्या होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ ए वाला पार्ट होगा, -1। -1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने ए वाला पार्ट टिक किया था, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि क्या है, अच्छी बात है। चलो अब सवाल नंबर 8। इस सवाल नंबर 8 को आप सभी लोग करिए। पोल सेक्शन बंद, सॉरी, पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, चैट सेक्शन बंद हो चुका है। सारे बच्चे पोल में इसका आंसर करिए। ठीक है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, तभी आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। बेटा सवाल क्या है? सवाल बहुत सीधा सा है। लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक नहीं है?
बेटा लास्ट के 10 सेकेंड, ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड है बस। बेटा 5 सेकेंड और, ठीक है, सिर्फ 5 सेकेंड। बच्चों समय समाप्त। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे। लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है। आपको ये चूज करना कि वह संख्या पूर्ण संख्या भी हो और पूर्णांक भी हो, दोनों हो। लेकिन बेटा वह संख्या प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए, सवाल में बोल रखा है। तो क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? हाँ बिल्कुल है, 2 एक पूर्ण संख्या है। क्या 2 एक पूर्णांक है? हाँ बिल्कुल है, पूर्णांक है। क्या 2 एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ ये भी है। बेटा तीनों नहीं होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तीसरा नहीं होना चाहिए था। यानी कि पहला भी उत्तर गलत, दूसरा उत्तर भी गलत। क्या 1/2 क्या पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक है? तीनों ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन होगा? डी वाला। क्योंकि जीरो जो बेटा होता है वह पूर्ण संख्या होता है, यह पूर्णांक होता है, लेकिन बेटा यह प्राकृतिक नहीं होता है। और सवाल में यही तो पूछा था, सवाल में यही तो पूछा था। ठीक है, चलो सारे बच्चों को समझ में आ गया? बेटा सारे बच्चों को समझ में आ गया? ओके ओके। चलो बेटा एक और सवाल करके दिखाओ। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और बेटा पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, जल्दी से इसका उत्तर करिए पोल में। पूछा है कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है। अब वह संग्रह क्या होगा? सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए बेटा, उसका उत्तर बताइए, ठीक है। चील भटाना। बेटा आपने ये क्या ऑन किया हुआ है? कंपेनियन मोड क्यों ऑन किया हुआ है? जील भड़ाना। एक ही चीज को आप दो दो स्क्रीन पर देख रहे हो क्या? ये भड़ाना करके जो भी बच्चा है।
एक ही स्क्रीन को आप दो दो बार देख रहे होते हैं। खैर, बाकी लोग बताएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके, तो ये जो संग्रह होगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। बी वाला इसका उत्तर क्या होगा? करेक्ट होगा। बाकी के उत्तर क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ, ऑपरेशन ऑन नेचुरल या फिर होल नंबर्स। हम लोग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। किनके ऊपर ऑपरेशन करना है? तो नेचुरल नंबर और होल नंबर पर। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? क्योंकि अभी नया टॉपिक है बेटा, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा दीजिए सारे बच्चे। अच्छा ठीक है, जल्दी से लगाओ बेटा, जल्दी से लगाओ। साक्षी, बाकी लोग भी लगाइए, जल्दी से हेडिंग लगाओ बेटा, तब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करें। और एक बार जब हो जाएगा तो आप इन्फॉर्म कर देना कि सर मैंने हेडिंग लगा दी है। आगे आप कंटिन्यू करिए। ओके, तो बहुत बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, यानी कि सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके बेटा, ओके। अब सबके दिमाग में है ना एक सवाल आता होगा कि सर ऑपरेशन तो हमने सुना है, ऑपरेशन तो इंसानों का होता है और ये डॉक्टर करते हैं। आप तो सर टीचर हो, आप कैसे ऑपरेशन करने लगेंगे सर? या फिर हम तो बच्चे हैं, आप हमें ऑपरेशन के बारे में क्यों सिखा रहे हो सर? है ना। तो बेटा ये वाला जो ऑपरेशन है, ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है ना। जो डॉक्टर करते हैं वो वाला ऑपरेशन नहीं है। ये जो ऑपरेशन है, इसका मतलब होता है कि आप नंबर्स को जोड़ोगे, यानी ऐड करोगे, या तो सब्ट्रैक्ट करोगे, या तो मल्टीप्लाई करोगे, या तो बेटा डिवाइड करोगे। तो इन चारों ही चीजों को करने का जो प्रोसेस होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? बेटा वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर वाला होता है, ठीक है, डॉक्टर लोग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो आपको गणित सिखा रहे हैं ना। Hello, तो sir. गणित सिखाते सिखाते हम वो वाला तो करेंगे नहीं। हाँ बताइए। Yes, sir. I can't understand what is our operation. ओके, Can सो you repeat now? यस, यस। देखो बेटा, एक्चुअली ऑपरेशन जो होता है, ओके, तो इसमें आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, या फिर डिवीजन करते हो। व्हेन वी अप्लाई, ओके, व्हेन यू Okay, अप्लाई sir. Okay, addition, sir. subtraction, multiplication, division in mathematics, then this process will be known as operation. Okay, sir. Thanks. Okay. अब इन ऑपरेशंस को हमें कहाँ पर यूज करना है? तो बेटा इनको हमें यूज करना है नेचुरल नंबर पे और होल नंबर्स पे। ठीक है, चलो सारे बच्चे इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। आप ये जो देख पा रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, these are all operation, okay, these are all operation and you have to take screenshot, okay। I hope आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, सो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशन है बेटा? सो पूरे मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन। देयर आर 4 ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, दैट इज एडिशन, subtraction, okay, division and multiplication।
There are 4 operation in mathematics. Yes. Okay बेटा. So first of all, we will talk about addition. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन के बारे में. 4 होते हैं टॉपिक, है ना. इन 4 टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लोग का क्या है, एडिशन है, यानी कि योग है. सारे बच्चे एडिशन हेडिंग लगा दीजिए, फिर मैं सिखाना स्टार्ट करूं. फिर बेटा, हैव यू नोटेड डाउन? क्या आप सभी ने इसको नोट कर लिया? इफ यस देन टाइप y एंड इफ नो देन टाइप n. ओके, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, अब ध्यान से देखना आप सभी. यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश की गई है एडिशन. यहाँ पे देखो बेटा, एक आसिन है और एक शानू है. ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, है ना. ये दोनों बहुत अच्छे क्या है, फ्रेंड हैं. जैसे आपके भी फ्रेंड्स होंगे, है ना. तो है क्या कि इन दोनों के पास बेटा रिस्पेक्टिवली 5 and 4 टॉफीज हैं, कैंडीज है ना. मान लेते हैं आसिन के पास 5 टॉफीज हैं और सानू के पास 4 टॉफीज हैं. सो क्या आप बता सकते हो क्या कि इन दोनों के पास में टोटल कितने टॉफीज हैं? कैन एनीबडी टेल मी? यस. ओके, सो देयर आर 9 टॉफीज इन टोटल. ओके, देयर आर 9 टॉफीज इन टोटल. अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितने टॉफीज होंगे बेटा? तो टोटल 9 टॉफी होंगे. तो आपने क्या करा? आपने एक ऑपरेशन करा. कौन सा वाला ऑपरेशन? डॉक्टर वाला ऑपरेशन? नहीं, मैथमेटिक्स वाला ऑपरेशन. और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? एडिशन. हिंदी में इसको बोलते हैं योग, है ना बेटा. बिल्कुल, डॉक्टर वाला तो करना नहीं है हम लोग को. हम लोग अभी के लिए कर रहे हैं गणित वाला, यानी कि एडिशन. तो ये ऑपरेशन आपने किया, तो 5 और 4 होता है 9. चलो, तो आप सभी ने देखा कि इन दोनों फ्रेंड्स के पास में टोटल में 9 टॉफीज हैं. ओके बेटा, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में इसके लिए आंसर लिखिए. इसका आंसर कितना हो रहा है? सारे बच्चे आंसर बताएंगे. बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर तो 69 आ रहा है सर. ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर तो 69 आ रहा है. तो हम देख लेते हैं क्या 69 आएगा. बिल्कुल आएगा. देखो, ये 7 और ये 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो. 7 और 2 बेटा ऐड होके क्या होता है? 9. ये 5 है और ये 1 है, इसको ऐड कर दो. 5 और 1 6. बिल्कुल सही बात है बेटा. आप सभी बच्चों का उत्तर क्या था? करेक्ट था. 69 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, चलो अब इसको मैं और आगे कंटिन्यू करता हूँ. पिछले वाले सवाल में आपने एक एक अंकों को जोड़ा था, है ना, एक एक अंकों को. अभी के लिए क्या कर रहे हो आप? 2-2 अंकों को जोड़ रहे हैं. ठीक है, अब अगले सवाल में आप देखोगे तो 3-3 अंकों को जोड़ोगे, लेकिन अभी नहीं, अगले सवाल में अभी आएगा. चलो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? प्लीज राइट डाउन योर आंसर इन द चैट सेक्शन. सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे चैट सेक्शन में. ओके, यू हैव टू ऐड. आपको इसको जोड़ना है. सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो 112 आ रहा है, यानी कि 112 आ रहा है. तो देख लेते हैं कैसे. आप देखो, ये क्या है? 5 है. ये क्या है? 7 है. तो आप इसको ऐड करो सबसे पहले. 7 और 5 बेटा कितना होता है? 12 होता है. अब ये 2 जो है वो इकाई के स्थान पे है. ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, यूनिट्स. और बेटा ये जो 1 है वो दहाई के स्थान पे है. इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेंस. तो एक है यूनिट्स प्लेस पे, एक है टेंस प्लेस पे. ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यूनिट्स प्लेस पे जो है वैल्यू उसको नोट करोगे. और ये
ओके बेटा, जो यूनिट्स प्लेस पे है उसको नोट करोगे, और बाकी होगा क्या, ध्यान से देखना। बाकी जो वन होगा ना बेटा, जो कि टेंस प्लेस पे है, मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। जो टेंस प्लेस पे ये जो वन है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कैरी। हिंदी में इसको बोलते हैं हासिल, इंग्लिश में बोलते हैं कैरी। तो वन कैरी हो जाएगा, तो वन जो कैरी होगा उसको यहाँ पे लिख दो आप 9 के जस्ट ऊपर। अब ऐड करो 1 और 9, 10 होता है, 10 और 1 11 होता है। आप 11 कंप्लीट यहाँ पे लिख दो। सो द करेक्ट आंसर विल बी 112। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, आप बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 156 तथा 178 के योग के बराबर है। ठीक है बेटा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइए। चलिए सारे बच्चे इसका आंसर बताइए। सब बच्चे इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में बेटा, ठीक है। चैट सेक्शन में सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे और देखेंगे कितना आंसर आ रहा है इसका। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं 3 संख्याओं वाला योग। ओके बेटा, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो 134 आ रहा है। तो मैं देख लेता हूं कि क्या सही है। चलो बेटा, आप क्या करोगे, सबसे पहले इन यूनिट्स प्लेस पे है जो, यानी जो इकाई के अंकों पे है, उनको आप ऐड करोगे। तो 6 और 8 ऐड करो, 14 होता है। 14 पे जो इकाई के स्थान पे है, यानी कि यूनिट्स प्लेस पे है, उसको यहाँ पे लिख दोगे। और ये जो 1 है ना बेटा, ये आपका हो जाएगा कैरी। तो जो कैरी हो गया है, यहाँ पे छोटू सा लिख दो, यहाँ पे छोटू सा, है ना। अब ये है 5 और ये 7। तो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। और 12 और ये 1 कितना होगा बेटा, 13। 13 को हो जाएगा यहाँ पे 3, और कैरी कितना हो जाएगा 1। 1 और ये 1 2, और एक कैरी था तो 3, 334। ओके, 334। यस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके बेटा, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, है ना। स्क्रीनशॉट आप लेते रहना। चलो, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे कुछ संख्याओं को ऐड किया गया है ना, आप आराम से ऐड करके लिख सकते हो। तो बोला क्या जा रहा है, देखो बेटा, बोला ये जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का योग किया जाता है, तो आने वाली संख्या भी क्या होती है, प्राकृतिक ही होती है। अच्छा बताओ, 4 और 7 को आप ऐड करते हो तो क्या आता है, आप खुद बताओ हमें। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। आपको कल तक ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट आप क्लास कंप्लीट करो, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो 11 आएगा। तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये जो 4 है और ये जो 7 है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों है बेटा आपका नेचुरल नंबर, या फिर आपको बोलना पड़ेगा इसको होल नंबर। तो जो बेटा ये 11 है, ये भी तो नेचुरल नंबर है। तो वही यहाँ पे सिखाने की कोशिश हो रही है कि जब भी आप 2 नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर ही आता है। या फिर जब भी आप 2 होल नंबर को ऐड करते हैं, तब भी होल नंबर ही आता है। ये आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की गई है। तो आप इस वाले लाइन का भी क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर नोट ही कर सकते हो। क्या सारे बच्चों ने यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ।
ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। तो जल्दी से करो बेटा, अंशु के नाम से जो भी है, अंशु जल्दी से करो स्क्रीनशॉट। ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है बेटा, चलिए इसका आंसर करिए सभी लोग, ना इसका आंसर करिए सभी लोग। आप सभी बच्चे जानते भी होंगे कि इसका उत्तर कहाँ करना है। तो बेटा इसका उत्तर करना है पोल में। सर ए है, ए इसका उत्तर। बेटा यही तो गलती तुमने कर दी। हमने बोला था ये सारी चीजें नहीं करनी है। क्या क्या नहीं करना था? माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखाना है। ये सारी चीजें कब कर सकते थे तुम? जब पोल खत्म हो जाता तब कर सकते थे। ऐसा मत करो बेटा। हाँ, अगर अगली बार ऐसा करोगे तो मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा फिर, और कोई चारा नहीं है फिर। अगली बार इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बताना है तो पोल में बताइए, ठीक। क्योंकि ऐसे तो चीटिंग मानी जाएगी, फिर क्या ही मतलब बनेगा फिर। बच्चों लास्ट के है ना, लास्ट के 5 सेकेंड और हैं, लास्ट के 5 सेकेंड हैं बस। पोल तुरंत बंद हो जाएगा 5 सेकेंड के अंदर अंदर। ओके बेटा, अब हम पोल को बंद कर दे रहे हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर दे रहे हैं। अब बताओ इसका आंसर। अब आप माइक ऑन करके बताओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन करके बताओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सर ए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। है ना बेटा, हर एक चीज का एक टाइम होता है, हर एक चीज का एक समय होता है। तो आप लोग गलती मत करिए बेटा। चलिए 24 13 इसको ऐड करना है। तो ऐड करो, 4 और 3 को ऐड करोगे कितना आएगा? 7। और 2 और 1 को ऐड करोगे कितना आएगा? 3, यानी कि टोटल में आ जाएगा 37। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला पार्ट बेटा करेक्ट। यस। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस। ओके बेटा, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो आप सभी लोग। इस वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करो और इसका उत्तर दो आप लोग पोल में, है ना बेटा। इस बारी गलती मत करना, पोल में ही उत्तर देना। चैट में उत्तर देने की कोशिश मत करना अभी के लिए, या फिर आप दे भी नहीं पाओगे क्योंकि चैट तो बंद हो गई है। सिर्फ और सिर्फ इसका उत्तर दिया जा सकता है पोल में और कहीं नहीं। बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास, ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड बस। उसका सिर्फ ये जो पोल चल रहा है उसको मैं बंद कर दूंगा। जिन्होंने भी अभी तक उत्तर नहीं किया है जल्दी से इसका उत्तर करो।
क्या हो गया? The 50 books लिख दी थी ना। ओके बेटा, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है। पोल को अब हम बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं। चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं, ठीक है। सवाल क्या था? सर 803 803। ओके बेटा, ओके। चलो देख लेते हैं। तो आप इस 8 को और इस 5 को ऐड करोगे, है ना बेटा। ऐड करो, 13 आएगा। 13 का जो ये यूनिट्स प्लेस पे 3 है, सिर्फ आप उसे लिख सकते हो। और जो टेंस प्लेस पे 1 है बेटा, वो कैरी कर जाएगा। तो इसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ ऊपर की तरफ। अब ये 3 और ये 6 ऐड होगा, 6 और 3 9, और 9 और 1 कैरी था 10। 10 को आप 0 लिखोगे, अभी भी 1 क्या है, कैरी। तो फिर से मैं इसको ब्लैक कलर से ऊपर लिख देता हूँ। 7 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, यानी 803 आएगा, यानी सी वाला आंसर करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साक्षी बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। आपने एकदम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताया मेरे को, बहुत अच्छी बात। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बेटा, ओके। अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ फिर। 3-3 नंबर वाले हैं ये क्वेश्चंस, मतलब 3-3 डिजिट्स वाले हैं, कहने का मतलब मेरा ये था। 3-3 डिजिट्स हैं, आप इनको सॉल्व करके दिखाओ। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया, पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। ध्यान से सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर करो बेटा। कोई जल्दबाजी मत करना, ध्यान से एकदम सॉल्व करो, तब जाके इसका उत्तर करो, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा बच्चों, आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पोल सेक्शन दिखाई ही नहीं देता है? अपना माइक ऑन करके बताओ, किनको नहीं दिखाई देता है? बच्चों ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पोल सेक्शन नहीं दिखाई देता है? माइक ऑन करके अपना नाम बता दीजिए कि सर मुझे नहीं दिखाई देता है पोल सेक्शन। कोई भी नहीं है सर? बेटा ऐसा कोई भी नहीं है? क्या इस क्लास में साधना नाम से कोई बच्ची जुड़ी है? क्योंकि पिछले क्लास में आपका पोल नहीं चल रहा था। साधना, क्या आप क्लास में है बेटा? क्या साधना के नाम से कोई बच्ची है? क्योंकि आपने नो बताया, सर। क्योंकि आपने बताया था पिछले क्लास में आपका पोल नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, यानी कि सबका चल रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही फोन से 2 या 3 बच्चों ने ज्वाइन किया है? हालांकि 3 नाम मेरे पास आ चुके थे, सुनीता, कृतिका और वर्तिका। इन 3 बच्चियों के अलावा कोई और भी है क्या जो एक ही फोन से 2 बच्चों ने या फिर 3 बच्चों ने ज्वाइन किए हो? क्योंकि बेटा मेरे को अटेंडेंस लगानी है ना, तो मैं आप सभी की अटेंडेंस लगा दूंगा फिर, अगर आप सभी के नाम मालूम होंगे मेरे को। क्या कोई बच्चा है ऐसा जो एक ही फॉर्म से 2 बच्चे या फिर 3 बच्चे ज्वाइन किए हैं? चलो, यानी कि सुनीता, कृतिका और वर्तिका का अटेंडेंस लगाना है, बाकी ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। चलो ठीक। यस सर, है प्रीति और मुस्कान सर, दो। हाँ बेटा, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। प्रीति, नहीं सर, दो है, मुस्कान एंड प्रीति। अच्छा मुस्कान एंड प्रीति। तो बेटा आप लोग एक ही फोन से ज्वाइन करते हो? यस सर।
ओके बेटा, ओके। चलो, और कोई है इस तरीके से जिनकी अटेंडेंस लगानी हो? और कोई नहीं है? चलो ठीक। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? माइक ऑन करके बता दीजिए, कुछ बोलना अगर चाहते हो आप सभी को। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो माइक ऑन करके बता सकते हैं आप अपनी परेशानी। ओके बेटा, जहां तक मेरे को लगता है कि आपने पोल सेक्शन में इसका आंसर दे दिया होगा, मैं चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। आप सभी लोग इसका आंसर दे दीजिए चैट सेक्शन में। सवाल क्या है? सवाल है 245 ऐड। सर ए है ए। ओके बेटा, ए, ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो, इसको ऐड करो तो 8 और 5 13, 13 को बेटा 3 लिखोगे आप, 1 कैरी होगा, मैं रेड कलर से यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। 4 और 3 7 होता है, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 को सिर्फ आप 8 लिखेंगे। फिर ये देखो बेटा 2 है, ये देखो 1 है, 2 और 1 कितना होता है? 3, 383 आ रहा है। इट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट। नहीं बेटा, 383 आएगा। पुष्पा के नाम से जो बच्ची है, आपने थोड़ी सी गलती कर दी। 4 नहीं होगा, 3 होगा। यस साक्षी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिले, तब उसके आगे कंटिन्यू करा सकें। तो ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है। सब बच्चे होमवर्क नोट करें।